क्या आपने कभी सोचा है, यह जो दुनिया हम देख रहे हैं, क्या यही पूरी सच्चाई है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है, जिसे हमारी आँखें नहीं देख पाती? उपनिषद कहते हैं कि जो दिखता है, वह सत्य नहीं होता और जो सत्य है, वह अक्सर दिखाई नहीं देता। आज की इस कहानी में हम उपनिषद की 2 गहरी शिक्षाओं को एक साथ समझेंगे। 2 यात्राएँ, 2 खोजें और एक ही सत्य की ओर इशारा। पहली कहानी एक युवा लड़के की है, जिसका नाम था नचिकेता। बचपन से ही उसके मन में जीवन और मृत्यु को लेकर कई सवाल थे। एक दिन उसके पिता एक यज्ञ कर रहे थे, जिसमें पुरानी और अनुपयोगी चीज़ें दान में दी जा रही थीं। नचिकेता ने देखा कि उसके पिता कमज़ोर और बेकार गायें दान कर रहे हैं। उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ और उसने अपने पिता से पूछ लिया, क्या आप सच में ऐसा दान करके पुण्य कमा रहे दे है? पिता क्रोधित हो गए। गुस्से में उन्होंने कह दिया, मैं तुम्हें मृत्यु को दे दूंगा। नचिकेता चुप हो गया, लेकिन उसके मन में डर नहीं था, केवल जिज्ञासा थी, और वही शब्द एक दिव्य सत्य बन गए। नचिकेता यमलोक की ओर चल पड़ा, मृत्यु के देवता यमराज के पास। वहां पहुंचकर वह कई दिन तक प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन यमराज उपस्थित नहीं थे। जब यमराज लौटे तो उन्होंने देखा कि एक बालक उनके द्वार पर बैठा है, शांत और स्थिर। यमराज ने प्रसन्न होकर 3 वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने पहला वरदान मांगा कि उसके पिता का क्रोध शांत हो जाए और वह उसे स्वीकार कर ले। यमराज ने यह वरदान दे दिया। दूसरा वरदान उसने मांगा स्वर्ग के अग्नि यज्ञ का ज्ञान, जिससे लोग पुण्य प्राप्त कर सकें। यमराज ने उसे यह ज्ञान भी दे दिया। लेकिन तीसरे वरदान में नचिकेता ने वह प्रश्न पूछा जो उपनिषदों का सबसे गहरा रहस्य है। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा मरती है या नहीं? मुझे सत्य बताइए। यमराज एक पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने कहा, यह ज्ञान बहुत गहरा है। तुम इसके बजाय लंबी उम्र, धन और सुख मांग लो। लेकिन नचिकेता अडिग रहा। उसने कहा, मुझे वही चाहिए जो मृत्यु के पार है। यमराज उसकी दृढ़ता देखकर प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने उस रहस्य को समझाया। उन्होंने बताया कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं। जो इसे समझ लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है। नचिकेता ने वह सत्य प्राप्त कर लिया जो हर इंसान ढूंढता है, लेकिन बहुत कम समझ पाते हैं। अब दूसरी कहानी, एक महान ऋषि थे, श्वेतकेतु। वह बहुत ज्ञानी माने जाते थे। उन्होंने वेदों की शिक्षा ली थी और उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था। एक दिन उनके पिता ने उनसे पूछा, क्या तुमने वह ज्ञान पाया है जिससे सब कुछ जान लिया जाता है? श्वेतकेतु ने गर्व से कहा, हाँ, मैंने सब कुछ सीख लिया है। उनके पिता मुस्कुराए और फिर उन्होंने पूछा एक सरल लेकिन गहरा प्रश्न, क्या तुमने वह जाना है जिससे यह पूरा संसार बना है? श्वेतकेतु चुप हो गया। उनके पिता ने समझाया कि असली ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता, बल्कि उस एक सत्य को समझने में है, जिससे पूरा ब्रह्मांड जुड़ा है। उन्होंने कहा, तत्त्वम असि, यानी तुम वही हो। मतलब ये कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड में है, वही हर इंसान के भीतर भी है। श्वेतकेतु को समझ आने लगा कि वह जितना बाहर ढूंढ रहा था, उतना ही सत्य उसके अंदर था। इन दोनों कहानियों का संदेश एक ही है। नचिकेता ने मृत्यु से परे सत्य को जाना और श्वेतकेतु ने अपने भीतर ब्रह्म को पहचाना। उपनिषद हमें सिखाते हैं कि असली ज्ञान बाहर नहीं, भीतर है, और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह डर, मोह और अज्ञान से मुक्त हो जाता है। अगर आपको यह उपनिषद से जुड़ी कहानियाँ पसंद आईं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।